हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप ये रूल सीखने से पहले उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 रूल्स क्या हैं। नंबर 1, आपको याद रखना है इंग्लिश में ऐसा कोई सा भी वर्ब आए जिसके लास्ट में वाई हो और उसके आगे का अक्षर वोवेल हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय हम वर्ब में एस लगा देंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं बोलूँगा आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन वह क्रिकेट खेलता है तो हम बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ब में एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी वर्ब के एंड में वाई हो और उसके आगे स्वर हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में यानी कि ही शी इट और कोई पर्सन के साथ में हम उसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। सिंपल। ऐसे कौन से वर्ब दूसरे हैं जिसके एंड में वाई आता है? जैसे पे, से, देखिए लास्ट में वाई है और आगे क्या है, स्वर है। तो कौन सा रूल फॉलो होगा? रूल नंबर 1। क्लियर हुआ? तो जैसे मैं बिल भरता हूँ, आई पे बिल। आप बिल भरते हैं, यू पे बिल। वह बिल भरता है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? ही पेज बिल। वह बिल भरती है, शी पेज बिल। राम बिल भरता है तो राम पेज बिल। हम क्या लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि इंग्लिश का ऐसा कोई सा भी वर्ब जिसके एंड में वाई हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय आपको सबसे पहले वाई का आई करना है। आपको क्या करना है, वाई का आप आई करोगे और आप ई एस लगा दोगे। वेरी सिंपल। जैसे मैं रोता हूँ तो मैं बोलूँगा आई क्राई। हम रोते हैं, वी क्राई। आप रोते हो, यू क्राई। लेकिन ही क्या हो जाएगा, क्राइज। शी क्राइज। राम क्राइज। लेकिन दे क्या हो जाएगा, दे वापस से हो जाएगा दे क्राई। ओके, क्लियर हुआ होगा। ऐसे कौन से वर्ब हैं जिसके एंड में वाई आता है और पहले कॉन्सोनेंट आता है? जैसे ट्राई, कोशिश करना, फ्राई। जैसे मैं कोशिश करता हूँ तो आई ट्राई, वी ट्राई, यू ट्राई। लेकिन ही ट्राइज, शी ट्राइज, राम ट्राइज। वाई का हमें क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो ट्राइज की स्पेलिंग क्या होगी, आई और ई एस लगा देंगे। ओके, तो ही ट्राइज, शी ट्राइज, राम ट्राइज और दे के साथ में वापस से ट्राई हो जाएगा, दे ट्राई। तो आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल आपको समझ में आया होगा। क्या बोलता है, ऐसा कोई सा भी इंग्लिश में वर्ब आता हो जिसके एंड में वाई हो और आगे कॉन्सोनेंट हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले वाई का आई करोगे और ई एस लगा दोगे। ओके, नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इंग्लिश में ऐसे कोई से भी वर्ब आए जिसके एंड में ओ, डबल ओ, एक्स, डबल एक्स, जेड, डबल जेड, एस एच, सी एच या टी एच, इनमें से कोई से भी लेटर आते हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। वेरी सिंपल। ऐसा कोई सा वर्ब बताइए जिसमें इनमें से कोई से लेटर आते हो। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। देखिए जैसे गो में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। आई गो, हम जाते हैं, वी गो। आप जाते हो, यू गो। लेकिन ही क्या हो जाएगा, ही गोज़। हमने क्या लगा दिया, इसको ई एस लगा दिया। शी क्या हो जाएगा, शी गोज़। राम जाता है तो हम क्या बोलेंगे, राम गोज़। ठीक है। ऐसे कौन से दूसरे वर्ब्स हैं जिसके एंड में इनमें से कोई लेटर्स आते हैं? जैसे कैच, सी ए टी सी एच, लास्ट में सी एच है। वॉश, लास्ट में एस एच है। ओके, इनमें से कुछ भी आता हो तो हम लोग जैसे फिक्स, लास्ट में एक्स है, तो रूल नंबर 3 यहाँ पर फॉलो होगा। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है फिर से, कि किसी भी वर्ब के एंड में ओ, डबल ओ, एक्स, डबल एक्स, जेड, डबल जेड, एस एस, सी एच, टी एच आता हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय हम ई एस लगाएंगे। ओके, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि इन तीनों नियमों के अलावा कोई सा भी वर्ब आता हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय आपको लगाना है डायरेक्टली एस। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया ओपन, तो मुझे बताइए इसमें वाई है लास्ट में? नहीं है, तो रूल नंबर 1 और 2 स्किप हो जाएगा यहाँ पे। रूल नंबर 3 के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ, डबल ओ, एक्स, डबल एक्स, जेड, डबल जेड, एस एस, सी एच, टी एच होना चाहिए। तो वो भी इसमें यहाँ पर नहीं है, तो ये रूल नंबर 4 को फॉलो करेगा। और रूल नंबर 4 बोलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डायरेक्टली आप क्या लगा दोगे,
एस लगा दोगे। तो जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं बोलूँगा आई ओपन द डोर। हम दरवाज़ा खोलते हैं, वी ओपन द डोर। आप दरवाज़ा खोलते हो, यू ओपन द डोर। लेकिन ही क्या हो जाएगा, ही ओपन्स द डोर। हमने लगा दिया एस यहाँ पर, शी ओपन्स द डोर। अच्छा, राम दरवाज़ा खोलता है तो राम ओपन्स द डोर। ओके, तो ज़्यादातर वर्ब जो होंगे उसमें हमें डायरेक्टली एस ही लगाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस आपको कब लगाना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब, नहीं तो नहीं। सिंपल ही आपको वर्ब यूज़ करना है। आई होप आपको ये चारों रूल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।